नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है यश। वेलकम टू डी सेंट्रल नेशन 8। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड। जानेंगे हाउ टू सेंड योर ग्राफिक कार्ड टू कस्टमर सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे मैंने अपना जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3060 Ti उसे मैंने गैलेक्स के सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवाया हूँ। तो पूरी प्रोसेस को आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने इसे जो आपका भी ग्राफिक कार्ड है उसे आपने परचेज किए हो ऑफलाइन किसी शॉप से, अगर आपने लिए हो तो आपको इतनी सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली वहाँ से जाकर आप सेलर से बात कर सकते हैं। वो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो रिप्लेसमेंट के लिए सेंड कर देगा। बट इन केस आपने ऑनलाइन परचेज किए हो किसी अदर सोर्स से, तो फिर आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के लिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाउ टू नो फॉर श्योर दैट योर GPU इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, जिसको देखने के बाद जो भी मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ वो सारे तरीके आप आजमा सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके GPU के कारण ही आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसे आपको रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए सर्विस सेंटर सेंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस कार्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि GPU को अगर आप रिप्लेसमेंट या रिपेयर के लिए सेंड कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वारंटी कवर नहीं करती है ग्राफिक कार्ड की। इन सम केस दैट वोंट बी कवर्ड। वो क्या कंडीशंस हैं? देखिए, अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड में बायोस से कुछ छेड़छाड़ी करते हैं, बायोस को अपडेट करते हैं, तो वो चीज़ कवर नहीं होगी। उसके कारण आपका जो है वारंटी वो कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगी। सेकेंड केस, अगर आपने उसे फिजिकली कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो फिजिकली डैमेज करने से क्या मतलब था? अगर आपके ग्राफिक कार्ड का फ्रेम जो है, जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है, या हीट सिंक की बात करें या फिर आपके फैन की बात करें, ये जो है इसमें अगर कोई भी डैमेज होता है तो कंपनी उसको रिप्लेस करके नहीं देगी। ऑल्दो इसके कारण आपकी ग्राफिक कार्ड की वारंटी जो है वो वॉइड नहीं होगी। इससे क्या मतलब था मैं आपको और बता देता हूँ। इन केस आपका जो फैन है GPU का वो ख़राब हो जाता है, या फिर उसका जो फ्रेम है प्लास्टिक का उसमें क्रैक आ जाता है या टूट जाता है, तो इसके कारण आपका जो वारंटी है ग्राफिक कार्ड की वो तो वॉइड नहीं होगी, है ना, दैट विल स्टिल बी कवर्ड। बट ये जो फ्रेम और ग्राफिक कार्ड आपका जो ख़राब हुआ है या फैन की ब्लेड टूट गई है, ये रिप्लेसमेंट में या फिर रिपेयर होकर कंपनी से नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको कैसे करना है? अगर आप अपना फ़ैन रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं GPU का, तो उसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ। मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ मेरी वीडियो की, और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस कार्ड। तो हीट सिंक या फ्रेम या फिर कोई भी फिजिकल कंपोनेंट रेदर देन GPU की SMD कंपोनेंट्स, ठीक है, अगर आप उसमें मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लाइक उसकी मेमोरी चिप से छेड़छाड़ करते हैं, उसे अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, मान के चलिए 6 GB का ग्राफिक कार्ड है और आप उसे 12 GB की जो है VRAM उसमें लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, वारंटी कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उसमें हीटिंग कर देते हैं, कई लोग ओवन में रख देते हैं ग्राफिक कार्ड को, तो उसके कारण भी कभी कभार ऐसा होता है कि वो हॉट फिक्स उसे कहते हैं, वो शायद ठीक भी हो जाए आपका ग्राफिक कार्ड। ये सारे जो टोटके हैं ये पुराने ग्राफिक कार्ड्स पर काम करते थे, बट अभी के ग्राफिक कार्ड को अगर आपने ज़्यादा हीट कर दिया या ओवन में रख दिया तो भाई वारंटी वॉइड हो जाएगी और ग्राफिक कार्ड भी डैमेज हो सकता है। तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने भी परचेज़ किया था RTX 3060 Ti फ्रॉम खरीदिए.com। ठीक है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इन केस यू डोंट नो। बहुत फास्ट डिलीवरी भी आपको देती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है उसके लिए, मैंने क्योंकि पर्सनली वहाँ से परचेज़ किया था, वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर। 41,000 का मैंने परचेज़ किया था मेरा ग्राफिक कार्ड RTX 3060 Ti, क्योंकि उस टाइम पे बहुत
अच्छे प्राइस पर मुझे मिल गया था क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। स्टिल RTX 3060 Ti जो है वो सबसे एफिशिएंट माइनिंग GPU है अब तक का ऑन इथेरियम माइनिंग। तो एनीवेज ये तो हो गई 3060 Ti की बात। जानेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे रिप्लेस कराना था अपना 3060 Ti। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब भी मैं उस पर माइनिंग स्टार्ट करता था तो इसका जो हम माइनिंग के लिए जो भी यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर लाइक T-Rex माइनर या NB माइनर, इस तरह के जो भी आप माइनर्स का यूज़ करते हैं वो जो है वो बार बार क्रैश हो रहे थे। जबकि मेरी माइनिंग रिग में जो बाकी GPUs थे वो बहुत आराम से माइन कर रहे थे। मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करके देखी, लाइक इसके जो राइजर केबल थी उसे मैंने दूसरे पोर्ट में लगा कर देखा। इसकी जो स्टॉक सेटिंग्स है उसे अंडर वोल्ट करके भी ट्राई किया, स्टॉक सेटिंग्स पर रन किया, ओवरलॉक करके ट्राई किया। बट कुछ टाइम के लिए तो ये अच्छे से मुझे हैश रेट दे रहा था 60 से 61, बट प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें मुझे नहीं पता। उसके कारण जो है मेरी पूरी जो माइनिंग रिग है मुझे वो बंद करनी पड़ती थी। तो फाइनली मैंने इसे रिप्लेसमेंट करने के लिए ट्राई किया, बट क्योंकि मैं इस पर माइनिंग कर रहा था मुझे डर था कि इससे वॉइड ना हो जाए इसकी वारंटी, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। मगर मुझे एक बात पता चली, आपने अगर अपने GPU को ओवरलॉक या फिर अंडरवोल्ट किया है, ये तब तक आपकी जो GPU की कंपनी है उसे नहीं पता चलेगा जब तक आप उन्हें ना बताएं। तो अगर आपने उस पर माइनिंग किए हो तो कृपया करके उस ग्राफिक कार्ड की कंपनी को ये बात ना बताएं, ठीक है, कि आपने इस ग्राफिक कार्ड पर माइनिंग किए हो या इसे ओवरलॉक किए हो या अंडरवोल्ट किए हो। सिंपली आप भी कुछ एक बहाना बनाकर इसे रिप्लेस करा सकते हो, क्योंकि मेरे ग्राफिक कार्ड में जो प्रॉब्लम थी वो तो हो ही रही थी, जिसके कारण मेरा इसे सर्विस सेंटर सेंड करना बहुत ज़रूरी था। और ये आपके साथ भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को ज़रूर जानें। इसके लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैं गया गैलेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर मुझे उनका ईमेल मिल गया, जहाँ पर मैंने उसे ईमेल करके ये मैसेज किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया था कि माइनिंग और इसमें मैंने रेंडरिंग का काम किया हूँ। आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। मेंशन मत करना कि आपने माइनिंग या फिर ओवरलॉकिंग किए हो, बाकी सब चलता है। फिर इनका रिप्लाई आया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है इसे सेलर से बात करनी होगी, वो आपको गाइड करेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी कुछ हो तो हमसे पूछ लो। तो मैंने खरीदिए.com से चैट किया, उन्हें बताया कि मेरे पास RTX 3060 Ti है, मैंने 2 परचेज़ किया था, उसमें से एक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है और उसका रिप्लेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस क्या रहेगी वो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा कि हम कंपनी से बात करके बताते हैं। उन्होंने मुझे एक नंबर ऑफ़र किया और मुझे एक एड्रेस दिया। काइजन इन्फोटेक करके कंपनी है, छोटा सा एक्चुअली में ये सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर तो नहीं करेंगे, ये जो है सिर्फ आपका जो भी रिप्लेसमेंट का या रिपेयर का सामान है आप यहाँ पर आके इन्हें हैंड ओवर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसे सेंड करती है इसकी जो भी आपकी कंपनी है उसके सर्विस सेंटर पर, फिर वहाँ से रिटर्न भी आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आता है। उन्होंने मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। तो यहाँ पर एक जो भी सीनियर थे उनका नाम अभिषेक था, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप अपना GPU जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, उसके साथ आप अपना बिल भी लेते आइएगा, उसे अटैच कर देना इसके साथ। आपको जो है फिर आपकी जो प्रोसेस है वो आपको बता दी जाएगी। तो मैं गया GPU के रिप्लेसमेंट के लिए। वहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि GPU में क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपको क्यों रिप्लेस इसे कराना है। एक रीज़न आपको स्टेट करना पड़ता है। वहाँ पर आप माइनिंग का तो जिक्र करना ही मत। वैसे वो भी ये बात समझते हैं, मैंने उन्हें बाद में ये बात बताई थी कि उसमें माइनिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, बट उस टाइम पे मैंने जो है मेंशन कर दिया कि भाई मुझे FPS ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम हो रही है। आप या तो फिर कह सकते हैं कि ब्लू स्क्रीन इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन इश्यूज़ हो रहे हैं, या PC रीस्टार्ट जैसी प्रॉब्लम आपको इस GPU के कारण फेस करनी पड़ रही है। बस आपको एक रीज़न स्टेट करना पड़ता है वहाँ पर, जो कि इसकी वारंटी में एक्चुअली में कवर हो जाए। तो मैंने FPS ड्रॉप आप देख सकते हैं, ये रही उस रिसिप्ट की कॉपी।
जो कि मैंने जिस पर मैंने साइन किया हूँ, ठीक है। उसमें रीज़न भी स्टेटेड है, FPS ड्रॉप। फिर ये जो है ये आपको रिसिप्ट वो दे देते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं आपसे कि आप कुछ टाइम बाद जो है आपको कांटेक्ट किया जाएगा जैसे ही आपका GPU रिप्लेस होके आ जाता है। अब प्रॉब्लम मेरे केस में क्या हुई, और ये आपके साथ भी हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि उस टाइम पर RTX 3060 Ti एक्चुअली में प्रोडक्शन में ही नहीं था, तो शिपमेंट तो दूर की बात है और रिप्लेसमेंट तो भूल ही जाओ। तो हुआ क्या मेरे साथ, उन्होंने मुझे RTX 3060 Ti के रिप्लेसमेंट में 3060 सेंड कर दिया, वो भी 3 से 4 महीने बाद। RTX 3060 आया वो तो बात अलग है, बट इस प्रोसेस में मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग गया। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि मेरे GPU के रिप्लेसमेंट में 3 से 4 महीने का टाइम लग गया था। हो सकता है आपका GPU जल्दी रिप्लेस हो जाए, डिपेंड करता है कि अगर वो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है उनके पास तो ही वो सेंड कर पाएंगे। मैंने उनकी कंपनी से भी बात की, काइजन वालों से। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भी नहीं है ग्राफिक कार्ड, अभी हमारे पास यही था स्टॉक में, इसीलिए हमने सेंड कर दिया, वरना हो सकता है आपको 8 महीने या फिर उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है, जो कि एक्चुअली में सही बात थी उसके बाद से, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो वो भी क्या करते। तो अभी भी मैं RTX 3060 यूज़ करता हूँ अपने PC में। मुझे 48 मेगा हैशेस देता है। मैंने सब कुछ उसके बारे में भी बताया हूँ, कैसे आप माइनिंग कर सकते हैं आपके RTX 3060 Ti पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। इस तरह का कंटेंट मैं लाता रहूँगा आपके लिए, तो इन फ्यूचर अगर मैं अपलोड करता हूँ यू विल बी नोटिफाइड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।